नमस्कार साथियों, आज का टेस्ट सीरीज 11 नंबर है जिसमें कि हम मैथ और रीजनिंग का एनालाइज करेंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज 11 का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे, वहां आपको इसका संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। यदि आप इसके अलावा अन्य सभी सेट को देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल मैथ का 61 नंबर है। देखिए, इसमें बोला गया आपका तेंदुलकर शब्द से दो अक्षर चुना जाता है, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ चुना जाता है ये बोला जाता है। एक और सवाल होता है जिसमें कि हम सजाते हैं तो उसको परमुटेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया राम का एक अक्षर है, एक वर्ड है, इसमें अगर पूछेगा कि अगर राम के अक्षर को आपको सजाना है, सजाने का मतलब है कि एम पहले आगे ए बाद में, चाहे ए पहले आर बीच में, इस तरह से जब सजाना है तो उसमें हम परमुटेशन लगाते हैं। ठीक है, और जब चुनने की बात होती है तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? एन सी आर, और परमुटेशन में क्या होता है? एन पी आर। इसका मतलब एन वस्तु में से हम आर वस्तु चुन रहे हैं। ठीक है, सी का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, मतलब कि एन वस्तु में से आर वस्तु चुन रहे हैं, और एन पी आर कहने का मतलब है कि एन वस्तु में आर वस्तु को हम सजा रहे हैं। तो सवाल में आपको ध्यान रखना है कि चुनने की बात हो रही या फिर सजाने की। अगर सजाने की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर चुनने की बात होगी तो ये वाला करेंगे। यहाँ से आप क्लियर हो गए। अब चलते हैं सवाल पे। यहाँ पर बोला गया है तेंदुलकर शब्द है और दो अक्षर चुनना है, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि यहाँ टोटल कितना अक्षर है। तो टोटल आप तेंदुलकर के वर्ड को गिनेंगे, टोटल वर्ड, तो आपको जो है 9 लेटर मिलेगा। ठीक है, इसमें से दो को चुनना है तो इसका सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल स्पेस कहने का मतलब है कि टोटल संभावनाएं कितनी घट सकती हैं। तो इसको हम एन एस से डिनोट करते हैं। एन एस बराबर क्या होता है? टोटल नंबर एन हो जाएगा सी। इससे काम कितना कराना है? 2 ठो कराना है, मतलब 2 ठो वर्ड को चुनना है, 2 लिख दिए। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि 2 स्वर चुनना है। ठीक है, लेकिन इसमें स्वर्गों की संख्या कितनी है? 3। अब इसका अरेंजमेंट अलग अलग होगा, तो जो घटना कराना है उसको एन ई से लिखते हैं, नंबर ऑफ इवेंट। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका टोटल स्वर कितना है? 3 है। 3 स्वर में से 2 को चुनना है, तो इसका क्या बन जाएगा आपका? N3C2। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रायिकता। अब निकल गया। प्रायिकता क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से भाग दे दीजिए, तो PE बराबर क्या हो जाएगा? NE बाय NS। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। NC2 का आप हल करना जानते हैं और 3C2 का हल करना जानते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 9 में से 2 घट जाएगा तो 7। अब इसको हल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसी तरह से इसको हल कर लीजिएगा, दोनों को ऊपर नीचे से भाग दे दीजिएगा। देखिए, यहाँ जो मान आएगा आपका, इसको जब आप हल करेंगे तो 9 × 8 रह जाएगा, बाकी फैक्टोरियल 7 है, नीचे फैक्टोरियल 7 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 का तोड़ेंगे तो 2 × 1 होगा, 1 लिख भी सकते हैं या ना भी लिखें। 7 वाला फैक्टोरियल से कट गया, 2 से 2 चौका 8 हो गया, तो ऊपर में आपका कितना आ गया? ये 9 × 4 36 हो गया। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2, नीचे में आपका फैक्टोरियल 2 और 3 में से 2 घटाएंगे, 1 हो जाएगा, तो ये 2 वाला कट गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया आपका? 3 आया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? NE/NS अर्थात 3/36 हो जाएगा। तो काट के कितना आएगा? 12 × 36, 1/12 हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट 9C2, इसको आप हल कर लेंगे।
हल करने के बाद जो है आपका उत्तर आएगा 1/12। आप इसको हल कर लीजिएगा। आप तो फैक्टोरियल तोड़ने जानते होंगे। जैसे 3C2 को आप कैसे तोड़ेंगे, 3C2 को फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2, उसके बाद फैक्टोरियल 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 3 को कितना लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 1, नीचे में फैक्टोरियल 2 है, 2 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 1, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। उसी तरह से नीचे वाला को आप हल करके लिखिएगा और काट आउट कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप हल करिएगा तो आंसर आपका 1/12 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट का 50 रुपये राशि को जो है ABC 3 भाग में बांटना है, तो ए को बोला गया बी से 5 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है सबका पहले चेक कर लेंगे जोड़ने पर 50 पूर रहा है कि नहीं। पहला ऑप्शन आप जोड़िए, 13 13 26 24, 50 पूर रहा है। बी ऑप्शन में देखते हैं, ये भी 50 पूर रहा है, तो 50 वाला ऑप्शन पूर रहा है। अब दूसरा इक्वेशन वेरीफाई कर देते हैं। ए बोला है बी से 5 रुपया अधिक है, ए ये है, बी ये है। तो ए क्या बी से 5 रुपया अधिक है, यहाँ 13 है, यहाँ 24 है, अधिक है ए नहीं है, पहला गलत हो गया। इसमें भी वही बात है, ए ज़्यादा है बी कम है। क्वेश्चन में तो ये कह रहा है, यहाँ तो उल्टा दे दिया है कि ए ही छोटा है बी बड़ा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया है। इसमें देखेंगे बी में कि ए जो है बी से 5 ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ 18 से 23 हो रहा है, 5 ज़्यादा हो गया। फिर आगे वेरीफाई कर लेंगे, बी को जो है सी से 9 अधिक मिलता है, तो बी 18 है, सी 9 है, तो 9 अधिक मिला, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। डी भी एक बार चेक कर लेंगे, 14 से 23 होने में कितना का डिफ़र है, 9 का डिफ़र है। अब बोल रहा था यहाँ कि 5 ही अधिक है, तो डी भी गलत हो गया। तो आंसर जो आपका हो गया बी हो गया। वैसे आप अगर बनाना चाहते हैं नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं, पर एग्ज़ाम में कम टाइम रहता है तो थोड़ा यूनिक तरीके से बनाना होता है सवाल को, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो आपका सवाल बहुत ही कम समय में बन जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे इस सवाल में आपका ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, ऊपर में जो है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यहाँ पर जो थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है। ऊपर में जो आपका क्वेश्चन होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है। नीचे में ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3xy, ये आपका नीचे है। आगे का टर्म भी आप इसी तरह से तोड़ लीजिएगा, आपको हम एक टर्म बता दे रहे हैं। जब इसको आप तोड़ेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात वाई स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे में आपका है एक्स, अंदर कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आपका देखिए ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो आपका यहाँ से कितना बचा है, एक्स प्लस वाई बटा एक्स बचा है। इसी आधार पर इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका नीचे में यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में प्लस होगा। तो इसमें जो आपका मान निकलेगा कितना निकलेगा, नीचे हो जाएगा आपका x माइनस वाई और ऊपर में y बच जाएगा, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहले से आपका कितना आया, x प्लस वाई बटा एक्स
दूसरे में भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जब गुना हो जाएगा तो x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, अब इसका सरलीकरण करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना मान आएगा, जब दोनों को हल करेंगे तो आपको आएगा कितना, 4xy बटा, इसको जब आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक बार x प्लस वाई आएगा, एक बार x माइनस वाई आएगा। ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट, ये वाला इससे टर्म, y यहाँ से कट जाएगा, x यहाँ से कट जाएगा, आपका बच जाएगा 4। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कि एक व्यापारी जो है वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो है क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना होगा, ये बोला गया है। यहाँ देखिए CP बटा MP लिखेंगे, और यहाँ पे जो है CP कितना हो जाएगा आपका, 18% जब छूट पड़ जाएगा तो CP के सामने CP वाला वैल्यू लिखेंगे, MP के सामने MP वाला वैल्यू लिखेंगे। तो CP पे जब छूट पड़ जाएगा 18% तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में 18 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 82। MP कितना बन जाएगा आपका, 106.6। ठीक है, अभी देखिए जब लाभ का गणना होता है तो CP पर होता है, तो CP को हम कोशिश करेंगे 82 को 100 बनाने का। ठीक है, तो हम 82 में क्या किए, अपने मन से 100 मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको 100 से क्या करना होगा, भाग भी देना होगा। 100 से भाग भी दे दिए। अब इसको जो है कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा आपका, ये पॉइंट हटेगा तो 0 यहाँ आएगा। जब आप काटेंगे तो आपका यहाँ पर कटेगा 41, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 41 से काटेंगे इसको तो आपका कटेगा कितना बार में, 13 बार में। यहाँ से इसको काट देंगे तो इतना आएगा, तो आपका कितना आया, 100/130। ठीक है, तो यहाँ देखिए MP आपका कितना हुआ, 130 अर्थात अंकित मूल्य, और CP कितना है, 100 रहने दिए ताकि तुलना करने में आसानी हो। तो 100 से कितना इंक्रीज हो गया, 30 अर्थात 30% की बढ़ोतरी हुई। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आएगा, आप इसको खुद चेकआउट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल को देखते हैं, इसमें आपको हम यूनिक ट्रिक बता देंगे। देखिए बोला बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7 और 6 है। यहाँ मान लेते हैं बॉयज़ है और ये आपका गर्ल्स है, 7 है, 6 है। फिर बोला बॉयज़ जो है 4 समूह में शामिल होता है और 3 लड़कियां छोड़कर चली जाती है। उसके बाद अनुपात 4 और 3 हो जाता है। ये अनुपात 4 और 3 हो गया। लड़का आता है तो उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, मतलब इनकमिंग है, आ रहा है। और लड़की क्या बोला कि जा रही है, इसको माइनस रख लेंगे कि जा रही है। इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि जो आ रहा है और जो जा रहा है दोनों सेम है या नहीं। जैसे यहाँ पे लड़का आया है और यहाँ पे लड़की गई है तो सेम बात हुई नहीं। अगर सेम बात रहता कि लड़का भी आ रहा है और लड़की भी आ रही है तो वो हुआ सेम बात, या लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है तो दोनों जाने वाला काम होता तो उसको हम कहते हैं सेम बात। तब यहाँ पे जो चिन्ह लिखे हैं प्लस और माइनस का, अगर एक डायरेक्शन में होता तो चिन्ह नहीं लिखते, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है इसलिए चिन्ह का जिक्र नहीं करते।
लेकिन सवाल में दिया गया है कि अपोजिट बात है, एक ठो आ रहा है तो एक ठो जा रहा है, इसलिए चिन्ह को जो है दोनों लिखना पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से गुना करेंगे और इसको यहाँ से, कितना होगा 7 त्रिक 21, 4 छके 24, 24 और 21 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 लिख देंगे। उसके बाद इस 4 को यहाँ से गुना करेंगे, 3 को इस 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, एक बार गुना करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा देखिए मिस्टेक है, लड़की 3 है, यहाँ 4 लिख दिया है, 3 होगा यहाँ पे। जब गुना करेंगे 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12, तो ये दोनों को घटाना है 12 को 12 में से, लेकिन यहाँ चूँकि माइनस है तो घटाव करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 और -12 को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 24, 24 लिख दिए। तो आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8। बोला गया समूह में लड़कों लड़कियों के कुल जो है प्रारंभ में कितना था, तो पहले 7 था और 6 था, 7 6 13 यूनिट था, तो 13 गुना 8 कर देंगे, 13 8 चलहोतल से, तो 104 हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें देखिए आपको करना क्या है, इस सवाल को या तो आप तोड़कर बनाइए, ठीक है, या फिर बहुत आसान प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि थीटा का क्या ऐसा मान रखें ताकि मेरे लिए सुविधा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो दिया गया है टेन थीटा और साइन थीटा दिया गया है। अगर हम टेन थीटा में 0 मान लेते हैं तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसलिए 10 में जो है हम थीटा 0 डिग्री नहीं मानेंगे, तो 45 मानेंगे, आसान होता है, क्योंकि 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आपका 1 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 2 और 1 1 4 हो जाएगा 45 डिग्री रखने के बाद। और ऊपर में रखेंगे कितना होगा 10 45 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 1/√2 होगा, √2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, अब कौन ऐसा मान है ऑप्शन में जिसमें कि थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर 1/8 आता है। तो कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जो मान वेरी कर जाएगा वही सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी में आप पहले चेकआउट करिए, थे साइन 45 डिग्री रखेंगे तो कितना आएगा मान 1/√2 आएगा, 1/√2 पर अगर पावर 6 डालेंगे तो 1/8 आएगा। तो हमारा वेरीफाई यही कर पाया, जो कि ऑप्शन बी है। आप तीनों का भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में जो है 25 है यहाँ पे x² प्लस 1/36 x², इतना का मान निकालना है। ये आपका सवाल दिया गया है, इसको आप हल करेंगे तो इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं 30x² प्लस 1 = 15x। दोनों तरफ हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आपका बच जाएगा 30x प्लस 1/x = 15। ठीक है, अब इसमें हम दोनों तरफ से जो है 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा 5x प्लस 1/6x = जब आप इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा 5 त्रिक 15, 5/2 आएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए कितना 25x², तो हम क्या इधर और इधर स्क्वायर कर सकते हैं, तब मेरा इतना पुर जाएगा। तो चलिए इधर वाला का जब हल करेंगे तो आपका आएगा 25x² प्लस 1/36x² प्लस 2ab आएगा,
इंटू ए में कितना होगा 5x, बी में कितना होगा 1/6x इक्वल टू 25/4। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका बचा 2 त्रिक 6, 5/3। 5/3 जो है आपका 25/4 में इधर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, इतना को आप हल कर लीजिए। हल करेंगे तो आपका आएगा 55/12। इतना का मान जो आपका आ गया, कितना आ गया 55/12, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, देखिए इसमें जो बोला गया है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 रुपये है। ब्याज वाला छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, ठीक है। तो उस धनराशि का जो है उसी ब्याज दर पर 1.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। तो पहले छमाही दिया गया है, पहले छमाही के आधार पर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 10% आपका वार्षिक ब्याज है, तो जब छमाही होगा तो साल में 2 बार छमाही होगा, ठीक है। तो एक बार जब छमाही करेंगे तो 10% का कितना हो जाएगा, एक बार 5% लगेगा, एक बार फिर 5%। इसका जब समतुल्य दर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता होगा। समतुल्य दर निकालने क्या करते हैं, a+b प्लस a/b बटा 100। तो 5 5 10 हो जाएगा, a/b 25 हो जाएगा 0.25। ये आपका इक्विवेलेंट रेट निकल गया। अब देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना 88.80 है, ठीक है। और साधारण ब्याज आपका कितना है 10% है। तो आपका सिर्फ ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का घटा देंगे 10 इसमें, तो 0.25% इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 88.80। ये आपका निकल गया, इतना यूनिट का वैल्यू इतना। तो 100% निकाल लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा मूलधन 3552 3552 रुपये। अब आपसे पूछा क्या गया है, उसी धनराशि पर, मतलब इतना मूलधन पर उसी ब्याज दर पर अर्थात 10% की दर से इतना वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। आराम से निकाल लेंगे, क्या होगा, रेट मूलधन गुना समय, ब्याज क्या होता है PRT/100। तो मूलधन गुना समय, समय कितना हो जाएगा 3 और 2 5/3 नीचे चला जाएगा। मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना का 10% बटा 100। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से 0 ये कट जाएगा और 5 से 10 ये कट जाएगा। अब इसको जो आप भाग दे लीजिएगा, 2 एकम 1, 2 सती 14, 2 से 14, 2 6 को 12। अब 3 से इसमें आप भाग दे दीजिएगा, भाग देने पर कितना आएगा 3 5 15, 3 9 27, 3 9 6। यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ पे 100% जब आप निकालेंगे वैल्यू तो 1 0 यहाँ और आएगा, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट है तो 1 0 और आएगा, तो यहाँ 1 0 बैठा दीजिए, यहाँ भी यहाँ। तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा 5920 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट का सवाल है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कुछ छात्र का वजन बोला गया है 58.4 है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ छात्र है और इसका औसत कितना है 58.4 है। फिर बोला क्या 62.8 हो जाता है जब 5
छात्र जो है कक्षा में शामिल हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे 5 छात्र हैं, शामिल होने के बाद इसका औसत वजन 62.8 है। तो आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक कि बढ़ोतरी कितनी हुई है। ऐसे 4 जाएगा 0.4 भी होगा, तो 4.4 की बढ़ोतरी हुई है। तो 5 छात्र पर टोटल कितना बढ़ोतरी हो गया, इसमें क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा, 22 का बढ़ोतरी हुआ है। अब यहाँ बोला गया है क्या, छात्रों का औसत वजन जो है 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। ये जो है टोटल छात्र पे बढ़ गया, ठीक है। और हमारा यहाँ जो इफ़ेक्टिव औसत वजन आया 22 केजी का आया है। तो टोटल पर बढ़ोतरी इतना है और यहाँ पर बढ़ोतरी इतना है, तो संख्या जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसको भाग दे देंगे। तो 22 में 0.55 से भाग दे देंगे, तो गुना करेंगे 100 आएगा, पॉइंट हटेगा तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 2 से 100 कट जाएगा, 20 पचे 100 40 आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका 4 पुरुष है और 6 महिला है, 5 दिन में काम करता है। तो यहाँ 4 मैन हो गया, 6 डब्लू हो गया ओमेन, और ये आपका जो है 5 दिन में काम करता है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आगे बोला गया है कि 3 पुरुष 3 मैन और 4 महिला 4 डब्लू 7 दिन में काम करते हैं। यहाँ 7, यहाँ से मैन और डब्लू का रेशियो आप निकाल लेंगे हल करने के बाद। तो मैन बटा डब्लू का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 2/1, अर्थात मैन का मान 2 हो गया, डब्लू का मान 1 हो गया, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला गया है कि कितने पुरुषों की सहायता से करनी चाहिए 50 महिला के समान कार्य 5 दिन में इतना गुना पूरा करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल बोला गया उसके अनुसार से फिर समीकरण तैयार करेंगे। मान लेते हैं कि x मैन है और कितना महिला के साथ है, 25 महिला के साथ, प्लस 25 महिला है तो w लिख देंगे। और कितना काम कराना है, 5 दिन में कराना है तो 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। और कितना गुना काम कराना है, 5/2 गुना काम कराना है, नीचे 5/2 लिख देंगे। अब ये काम चूँकि पूरा काम ख़त्म कर रहा है तो किसी एक को इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है। किसी एक को भी कर दीजिए इक्विवेलेंट। यहाँ पे इक्विवेलेंट इतना के बराबर भी कर सकते हैं या तो इतना के बराबर भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। 4 मैन प्लस 6 डब्लू 5, और नीचे इधर आपका कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं कि इधर एक काम पूरा कंप्लीट हो रहा था। अब यहाँ से आप x नहीं निकाल लेंगे, m के जगह मान रख दीजिएगा आप कितना 2, और w की जगह रख दीजिएगा 1। यहाँ भी m के जगह मान रख दीजिए, यहाँ भी w की जगह मान रख दीजिए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा x का मान 5 आ जाएगा। आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में क्या बोला गया, इसमें थोड़ा धैर्य से समझिएगा। क्वेश्चन आप जो बार बार एग्ज़ाम में देखते थे कि इन दोनों के बीच की संख्या बार बार परीक्षा में पूछी जाती थी कि कितनी ऐसी संख्या हैं जो 5 और 7 से विभाज्य हो, लेकिन इसमें चेंज थोड़ा किया है कि ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 7 से। तो इसको थोड़ा बनाने के लिए धैर्य आपको रखना होगा। पहले तो आपको पता करना होगा कि इन दोनों के बीच अर्थात 200 और 800 के बीच जो है ऐसी कितनी संख्या हैं जो कि आपका 5 से विभाज्य है, ठीक है। 5 से विभाज्य तो क्या करते थे, 800 में 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। 800 में 5 से भाग दे देंगे, माइनस अब 200 में 5 से भाग दे देंगे।
इसमें देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि इस 200 और 800 के बीच कितनी संख्या है, तो एक ठो में आप माइनस कर दीजिए छोटा वाला में, ये आपका एग्जैक्ट आ जाएगा कि इन दोनों के बीच कितनी संख्या हैं जो 5 से डिवाइड हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 800/5 का जो भागफल आएगा वो आपका आएगा कितना, 160। इसमें जब डिवाइड करेंगे 5 से तो भागफल आएगा आपका कितना, 39। तो आपका रिजल्ट घटकर कितना आ जाएगा, 121। यही चीज़ काम करेंगे आप 7 के साथ। 5 से जिस तरह से कर लिए उसी तरह से 7 से करेंगे। यहाँ 5 की जगह सिर्फ 7 रख देंगे। तो जब 7 रखेंगे 180 में भाग देंगे तो आपका जो भागफल कितना आएगा, 114 आएगा। और यहाँ जब 5 की जगह इस जगह पे 7 रखेंगे तो भाग देंगे कितना आएगा, 28 आएगा। तब ये डिफरेंस होके कितना मिलेगा आपको, 86 मिलेगा। देखिए 5 से डिवाइड किए 200 और 800 के बीच की संख्या, तो हमें 121 संख्या मिली। उसी तरह से जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी संख्या मिली, 86 संख्या मिली। तो ये तो हो गया 5 और 7 से डिवाइड होने वाली। अब आपको डिवाइड करने वाली वो संख्या चाहिए जो दोनों से काट पाए। अभी तो आप 5 या 7 से निकाल लिए, लेकिन कुछ ऐसी संख्या इसके बीच का होगा जो कि इसके दोनों गुणनफल से काटेगा, अर्थात 35 से काट पाएगा। तो 35 वाला भी आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 800 में फिर से हम क्या करेंगे, 35 से भाग देंगे, -200 - 1/35। जिस तरह से 5 और 7 का निकाले उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे, कितनी संख्या होगी जो कि 35 से कटेगा। तो आपका आएगा 17 संख्या। ठीक है। अब देखिए ये आपका कट रहा था 5 से, ये कट रहा था 7 से, ये कट रहा है कितना, 35 से। ठीक है। अब इन्हीं दो संख्या में से ये जो 35 वाला है इनबिल्ट है, मतलब इसी के अंदर की संख्या है। तो हमें एक्चुअल संख्या कितनी है वो पता करनी है, जो सिर्फ या तो 5 से कट रहा हो या तो सिर्फ 7 से कट रहा हो। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे। तो 121 में 86 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और फिर 17 को आप घटा देंगे तो आपका आएगा 190। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये तो वैसी संख्या होगी जो एक्चुअल या तो 7 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी, लेकिन यहाँ पूछा है कि ना तो 7 से कटे ना तो 5 से कटे। तो अब यहाँ पर टोटल संख्या पता करना है, 200 से 800 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, तो आप 800 से 200 को घटा दीजिए, 600 आएगा, और 1 जोड़ दीजिए। 1 क्यों जोड़ने के लिए बता रहे हैं, आप सोचिए। अगर आपसे पूछे 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी संख्या हैं, 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या बोलें, 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 10 संख्या हैं। अगर इसी को बोला जाए 2 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं, तब क्या बोलेंगे, 9 संख्याएं। 8 संख्याएं नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। तो 2 से लेकर 10 तक के बीच, बीच नहीं, 2 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं होगी, 9। तो इन दोनों में क्या किया, 10 में 2 को घटा दिए तो 1 बढ़ा दिए तो 9 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, 800 से अर्थात 200 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो 601 संख्या हो जाएगी। तो कुल आपकी 601 संख्या है, जिसमें कि 5 या 7 से कटने वाली संख्या 190 है।
तो आपको जो है कुल संख्या कितनी मिल गई जो नहीं कटने वाली है। 601 में क्या करेंगे, 190 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 411। ऐसी संख्या है जो कि ना तो 7 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस सवाल को आप फिर से रिपीट या रिप्ले करके ज़रूर ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन ए जो है 6 बजे खुलती है, ए से प्रस्थान करती है 48 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से बी की ओर। दूसरी ट्रेन 6:20 पर चलती है। ठीक है, देखिए अब पहला ट्रेन 20 मिनट में कितना दूर चल गई, क्योंकि दूसरा ट्रेन 20 मिनट लेट खुल रही, तो पहला ट्रेन जो है कुछ दूर तक चली होगी 20 मिनट तक में। तो पता कर लेंगे कि 20 मिनट में कितना दूर चली। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, अर्थात 60 मिनट में 48 किलोमीटर चली, तो 20 मिनट में कितना चलेगा, 60 का तीसरा भाग 20 मिनट है, तो 48 का तीसरा भाग कितना हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला, 6:20 में चलती है, बी प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों कितना बजे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका 16 किलोमीटर आया, जब टाइम इक्वल हो गया तब तक में ये एक्स्ट्रा चल चुकी थी, तो अब दोनों के बीच कितने डिस्टेंस बचा, तो 428 में 16 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तब दोनों के लिए सेम टाइम हो जाएगा 6:20 में, दोनों ट्रेन चलने लगेगी 6:20 में। तो एक्चुअल आपका डिस्टेंस कितना होगा, 428 में 16 माइनस कर देंगे। ठीक है, और पूछा है कि समय कितना बजे मिलेगी, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल से भाग दे देंगे। तो एक ठो चल रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक ठो चल रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा से। सापेक्षिक चाल क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 48 और 55 इसको जोड़ दीजिए, यही आपका टाइमिंग निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 412, इधर हो जाएगा 103, 3 चौक 12, 4 घंटा निकला। तो 6:20 के बाद 4 घंटा जोड़ दीजिए, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या बोला है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी, फिर अगला वर्ष 15% कम हो गई, वर्तमान जनसंख्या इतना, अर्थात मिश्रधन दिया है, मूलधन पता करना है, अर्थात पहले की जनसंख्या। मान लेते हैं पहले की जनसंख्या x है, उसमें 30% बढ़ी तो 130 हो गया, फिर बोला कि 15% कमी हो गया, फिर कितना हो जाएगा 85/100। अब क्या होगा कि वर्तमान जनसंख्या 11,050 पड़ रहा है, तब आप इसको हल कर लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आपका x का मान आ जाएगा 10,000, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी आपका सवाल आसान है, आप खुद से बना सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, बॉक्स का आयतन ज्ञात करना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो आपका L हो गया 7x, B हो गया 5x और H हो गया आपका 3x। और आयतन निकालना जानते हैं, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB + BH + HL। यहाँ जो आप मान रख लीजिएगा 27832। अब यहाँ LB सबको आपस में गुना कर ले, 7 × 35x², इसी तरह से फिर 5 × 15x², फिर 17 × 21x²। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 71x²। ठीक है, 2 × 71x², 27832। यहाँ से आप x² का वैल्यू अर्थात x निकाल लीजिएगा, x का मान जो आएगा 14 आएगा। ठीक है, आयतन पूछा है, बॉक्स का आयतन बताना है,
तो लंबाई गुना चौड़ाई की ऊंचाई, तो देखिए 7x गुना 5x गुना 3x। हल कर लीजिएगा, आपका जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये रीजनिंग है आपका। रीजनिंग आसान है, इसमें कुछ करना है, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो इसका हम आपको देखिए, त्रिभुज वाला स्नातक है, ये आपका जो है त्रिभुज स्नातक है, ग्रेजुएट है। और बोला आयत जो है विवाहित व्यक्ति का है और वृत्त महिला है, ये आपका ओमेन है और ये आपका मैन है। ठीक है, तो बोला गया उन महिला की संख्या क्या है, कितनी है जो स्नातक है किंतु विवाहित नहीं है। विवाहित ये वाला है, ये तो बाहर हो जाएगा। स्नातक ये वाला है, तो 14 आपका है, तो 14 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब आप आराम से बना सकते हैं। देखिए ये सवाल जो है हम आपको डायग्राम बना देते हैं, आप खुद से अरेंज कर लीजिएगा। आयु के अनुसार से जब आप व्यवस्थित करेंगे, एज के अनुसार से जब आपका व्यवस्थित होगा, तो आपका 8 सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद पी आएगा। ठीक है, और लंबाई के हिसाब से करेंगे, लेंथ के हिसाब से, तो आपका सबसे बड़ा टी होगा, पी होगा, उसके बाद आर होगा, उसके बाद क्यू होगा। ये आपका अरेंजमेंट चलेगा। तो इस आधार पर आप आंसर ढूंढ लीजिएगा किसकी लंबाई और आयु क्रम से अधिकतम और न्यूनतम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकतम लंबाई बोला गया तो टी हो जाएगा। आयु बोला सबसे ज़्यादा कौन, आयु बोला सबसे न्यूनतम, तो पी का न्यूनतम है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में बोला है कि जीवन जो है आराम से 7वां है और अंश से 11वां है, तो टोटल कितना हो गया, 7 और 11, 18 हो गया। जीवन का स्थान कितना हो गया, 18। लेकिन जीवन को दोनों तरफ से गिना गया, जब 7वां बोला गया तब उधर से भी गिना गया और राइट साइड से भी गिना गया, तो 2 बार गिना गया, तो एक हम कम जवाब देंगे। तो टोटल 11 7 18 हो रहा है, तो एक कम देंगे तो 17 हो गया। अर्थात जीवन जिस पंक्ति में है वहाँ पर कितना टोटल लड़का हो गया, 17। इसी तरह से एक अन्य लड़का विकास है, विकास का भी निकाल लेंगे। आराम से 10 है, अंश से 12 है, तो 12 10 22, एक कम देंगे जवाब 21 हो जाएगा। दोनों पंक्ति मिलकर कितना लड़के हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए, 38 लड़का हो गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको तो आप बना ही लेंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से सजाना है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका कथन निष्कर्ष का सवाल है। यहाँ बोला गया कि सभी महिलाएं बिल्लियां हैं, ये आपका महिला है एम, और ये आपका बिल्ली है कैट। फिर बोला क्या, सभी बिल्लियां चूहिया हैं, सभी बिल्लियां, यहाँ पर राइट हो गया। अब सबका जवाब दे देना है। सभी महिलाएं चूहिया हैं, सभी महिलाएं चूहिया हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सभी चूहिया महिलाएं हैं, सभी चूहिया, ये महिलाएं हैं नहीं है। बड़ा में छोटा घुस सकता है लेकिन छोटा में बड़ा नहीं घुस सकता है, तो ये अपोजिट है, गलत दूसरा हो गया। तो पहला सही है, केवल एक निष्कर्ष हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका सीरीज का अगला टर्म बताना है। तो इसमें जो किया है आपका ये 5 गुना 2 गुना 1 जोड़ा है। ठीक है, तो 11 आया, 11 दूनी 22 में फिर 1 घटाया है, उसके बाद फिर 21 दूनी 42, एक बार जोड़ रहा है दुगुना करके, एक बार दुगुना करके 1 घटा रहा है,
तो इस अनुसार से सीरीज अगला टर्म जो आपका 85 का 1 के साथ जुड़ा हो जाएगा 2 गुना करके। 85 गुना 2 170 है कि 171 हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो एक बार जो है 5 में 2 गुना होके 1 जोड़ रहा है तो 11 आया, फिर 11 में 2 गुना करके 1 घटा रहा है तो 21 आया, फिर 21 में 2 गुना करके 1 जोड़ रहा है तो 43। इसी तरह से आगे का सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए इसमें मतलब 7 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। जरूरी नहीं कि इसमें ABC केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मध्य में निम्नलिखित में बैठने की संभावना नहीं हो सकती है। तो इसमें जो है कुछ नहीं करना है, आपका समझिए एक तरह से आंसर दे दिया है। ठीक है, बस क्वेश्चन से वेरीफाई कर देना है। किस तरह से वेरीफाई करेंगे आपको हम समझा देते हैं, 1-2 पॉइंट आगे आप बना लेंगे। सबको यहाँ पे सब सीरीज में बैठा दिया है, क्वेश्चन के अनुसार से वेरीफाई कर लेना है। क्या बोला, सी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी को आप खोजेंगे। पहला ऑप्शन में सी जो है यहाँ पे है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, यहाँ पे वेरीफाई हो गया पहला, तो ठीक है। अब क्या दूसरा या तीसरा चौथा में है उसको भी चेक कर लेंगे। सी जो है यहाँ भी है, मतलब पहला वाला सेटिस्फाइड हो रहा है, फिर दूसरा का चेक करेंगे। ठीक है, तो दूसरे स्थान में क्या बोला, ई बोला ए का पड़ोसी है। ई जो है देखिए यहाँ पर ए का पड़ोसी है, और ये आपका ए में भी सेटिस्फाइड है, ई ए का पड़ोसी है, ई ए का पड़ोसी है। इसी तरह से सबका मिलान कर लीजिए। जैसे एफ और जी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और जी के बीच। ठीक है, एफ और जी के बीच, ए और सी में भी आ रहा है। एक और ऑप्शन है, ए तथा बी के केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए तथा बी के बीच 2 व्यक्ति, लेकिन ए देखिए ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए तथा बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए ए सेटिस्फाइड हो रहा है, सवाल क्या बोला गया है, संभावना नहीं है, तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। तो और क्वेश्चन के अनुसार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही बोला संभावना नहीं है, तो गलत वाला ही ढूंढना है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस अनुसार से आपको वेरीफाई कर लेना, और लास्ट में ये बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। नेक्स्ट, ये तो आपका रिलेशन है, इसको तो आप आराम से बना लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्नी का संबंध आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, इसमें बोला गया है जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा तिथि से। कैलेंडर में हम डेट देखते हैं, सही उत्तर है आपका ऑप्शन है। देखिए अब आता है कंप्यूटर सेक्शन, इसका जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके साथ जीके भी है, हिंदी और इंग्लिश सभी का वीडियो अपलोड है चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो देखिए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का सवाल ना छूटे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।